के द्वारा किया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, ये पूरा देश जानता है। पैसे का षड्यंत्र चला, खरीदने की कोशिशें हुई, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक डटे रहे और ये लोग अपने कुप्रयास उनके सफल नहीं हो पाए। मैं कहना चाहता हूं कि सतीश पूनिया जी और गजेंद्र सिंह जी, क्या इन्होंने नहीं कहा उस वक्त कि राजस्थान की सरकार अल्पमत में आ गई है, इसको जाना पड़ेगा? क्या 10 दिन पहले, 5 दिन पहले गुलाब चंद कटारिया जी ने ये नहीं कहा कि ये सरकार 6 महीने की मेहमान है? माननीय मुख्यमंत्री जी को इनके द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा ये कहना कि ये बौखला गए हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बौखला तो राजस्थान इकाई के भारतीय जनता पार्टी के नेता गए हैं, जिनसे अमित शाह और मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो धन तुमको दिया था वो धन कहां है, सरकार गिरी तो नहीं। और उस बौखलाहट में ये नेता ये कह रहे हैं कि अब सरकार गिर जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल जो वीसी के माध्यम से कहा था, मैं कहना चाहता हूं हमारे पास में और भी बहुत बड़े तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अमित शाह, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और एक वो राज्यसभा के सांसद बन गए अभी अभी, इन लोगों ने राजस्थान की प्रजातांत्रिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। और अब भी जब कटारिया जी स्वयं ये कह रहे हैं कि ये सरकार 6 महीने की मेहमान है, और आज पलटते हैं सतीश पूनिया जी कि हम तो इस सरकार को नहीं गिरा रहे हैं, ये क्या खेल है? सब लोग जानते हैं किस प्रकार से कैसे चले। बैसपा के विधायकों के खिलाफ, जो बैसपा से लेकर के कांग्रेस ज्वाइन की थी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कौन करवा रहा था, किस प्रकार का मैनेजमेंट चल रहा था, आज कहां गए वो बातें सारी की सारी। इसलिए अपने गिरेबान में झांके भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये कहने से बाज आए कि हमने कोई षड्यंत्र नहीं किया, ये कहने से बाज आए कि हम सरकार को गिरा देंगे। अगर अब भी समय है, नहीं समझे तो और भी बहुत ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि अमित शाह, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और भारतीय जनता पार्टी के यहां के लोकल इकाई के बड़े नेता शामिल होकर के सरकार को, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते थे। किसी भी तरीके से गलत फहमी में नहीं रहे। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस इकाई पूरी तरीके से एक है, सारे 123 विधायक एकजुट हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने खून पसीना एक करके, गाड़ी मेहनत करके और सरकार बनाई है। 5 साल के लिए सरकार बनाई है। यह सरकार 5 साल चलेगी और चलेगी नहीं, आपके चेहरे से बेनकाब उठा के रहेंगे। अभी तो ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है। आप ज्यादा उतावले होने की पूनिया जी और कटारिया साहब जरूरत नहीं है। आपके नेताओं के ऐसे ऐसे तथ्य हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि राजस्थान में आपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक की तरह लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया। और अब भी आपके समझ में नहीं आ रही है कि राजस्थान वो प्रदेश नहीं है जहां पर आप इस प्रकार का खेल खेल सकते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो ब्लैक पेपर ये बता रहे हैं और कह रहे हैं सी ग्रेड का इनका मंत्रिमंडल है, आपका अपना मंत्रिमंडल मुबारक हो, जिसमें
कालीचरण जी सराफ जैसे मंत्री मौजूद थे। मैं अन्य नेताओं का नाम नहीं लेना चाहूंगा। कई ऐसे मंत्री आए जिनके वीडियो किस प्रकार से बाजार में आए, अखबारों में छपे, क्या क्या खेल नहीं होता था भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय। हमसे मुंह मत खुलवाओ। आप विपक्ष की भूमिका में हो, आप विपक्ष की सशक्त भूमिका निभाओ। अगर हमारी सरकार कहीं कोई गलती कर रही है तो उसको बताने का आपका दायित्व है। अगर किसी योजना का लाभ जनता को नहीं मिल रहा है तो आप उसकी योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार को सावचेत करो। अगर हमसे कोई गलती हो रही है सरकार चलाने में तो आपका दायित्व है कि आप ये बताएं कि इस प्रकार से जनता को ज्यादा लाभ दिया जा सकता है। आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़िए। न 3 साल सरकार आपसे गिरेगी और न आने वाले 5 साल में आपकी सरकार आएगी, क्योंकि आपके यहां पर 6 मुख्यमंत्री के दावेदार बने बैठे हैं। नए नए ड्रेस, नए नए कपड़े सिला रखे हैं। कोई कहता है कौन बनेगा। आपके नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश के अध्यक्ष जी बयान देते हैं, उसके ऊपर उपनेता बयान देते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपके नेताओं की क्या स्थिति है, किस प्रकार से उन्होंने शासन किया, किस प्रकार से आज कहां है आपकी एकजुटता। जब राजस्थान की विधानसभा में सतीश पूनिया जी आप बोलते थे और आप बोल रहे थे, तब प्रमुख नेता बाहर क्यों चले गए। ये सब जनता देखती है यूट्यूब के ऊपर। दूसरा जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है। मोदी जी और अमित शाह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूछना चाहता है कि मोदी जी, अमित शाह जी बताइए कि हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने, किस पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने राज्यसभा में, लोकसभा में या किसी विधानसभा में कब मांग की कि ये 3 काले कानून किसानों के लिए आप लेकर के आइए। आप एमएसपी को खत्म करना चाहते हैं, आप कालाबाजारी को बढ़ाना चाहते हैं, आप मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के द्वारा जो बड़े बड़े उद्योगपति मित्र हैं जिनसे आपने चंदा लेकर के चुनाव लड़ा है, उसको किसान की उपज के ऊपर डाका डलवाना चाहते हैं। राजस्थान में ऐसा नहीं होगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत विधानसभा बुलाई, 3 कानून पारित किए और आप जो डाका डालना चाहते हैं किसान की उपज के ऊपर, या जमाखोरी कराना चाहते हैं, या मंडी व्यवस्था समाप्त करना चाहते हैं, वो नहीं हो। ये तीनों काले कानून से किसान का नुकसान हो, इस बात की व्यवस्था राजस्थान की विधानसभा में हमारी सरकार ने कर दी है। राष्ट्रपति के यहां उन बिलों को हस्ताक्षर करने से आप रोक सकते हैं, लेकिन आज किसान दिल्ली में बैठा बैठा ये पूछ रहा है कि मोदी जी आप बताइए कि आपने हमारी आय दुगुनी करने का 2014 में वादा किया था, उसका क्या हुआ। मोदी जी आप बताइए कि किसान को आपने कहा था कि लागत का 50% मुनाफा दिया जाएगा। मोदी जी आपने प्रधानमंत्री बनने से पहले यह कहा था कि 2 करोड़ किसान के बेटे और बेटियों को प्रतिवर्ष में नौकरी दूंगा। आज 7 साल हो गए, 14 करोड़ बेटे और बेटियों को आपको नौकरी दे देनी चाहिए थी। इन सब से ध्यान हटाने के लिए आप 2018-19 में तो हमारी सेना के शौर्य के पीछे छुप गए, लेकिन आने वाले 3 साल बाद में आपसे हिंदुस्तान की जनता हिसाब लेगी कि मोदी जी आप कहते थे प्रधानमंत्री बनने से पहले कि मनमोहन सिंह जी किसान के लिए कानून लाइए और इस कानून में ये लिखिए कि एमएसपी अनिवार्य होगा। वो मोदी जी आप क्यों नहीं कर रहे हो। मोदी जी आपकी नौकरियां कहां हैं। मोदी जी किसान की आय दुगुनी कहां गई। मोदी जी आपकी विदेश नीति के क्या हाल हैं। आप पाकिस्तान को धूल चटाने की बात कर रहे थे। मोदी जी आपको नेपाल में चाइना कब्जा कर रहा है, चाइना आपको नेपाल के जरिए आंख दिखा रहा है, आपकी जमीन पे कब्जा कर रहा है। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। 15 लाख का सूट, 1.5 लाख का चश्मा और
8,000 करोड़ के प्लेन में घूमने वाले प्रधानमंत्री जी, ये फकीर के हाल नहीं होते हैं। इसलिए आपको जनता जवाब चाहेगी, आपको जनता को जवाब देना पड़ेगा। और राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप 25 में से 25 सांसद लेकर के एक सवाल आप ये नहीं करते हैं कि मोदी जी इसमें संशोधन कर दीजिए, ये किसान के हित वाला कानून है, और उसके बजाय आप उजूल बुजूल बयान दे करके हमारी सरकार को, हमारे सरकार के मुखिया के खिलाफ आप बयान देते हैं और ऐसे बेतुके बयान देते हैं। खुद बौखलाए हुए हो, क्योंकि अमित शाह आप सबकी छुट्टी करने वाला है कि आपने मुझसे वादा किया था कि हम सरकार गिरा देंगे। उस टास्क का क्या हुआ, मैं समझता हूं उसका जवाब देना चाहिए, न कि हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। अपने गिरेबान में झांक के देखिए, विपक्ष की भूमिका निभाइए और जो हाल आपकी पार्टी का है उसको ठीक करने में अपना समय व्यतीत कीजिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार ने पूरे हिंदुस्तान में कोरोना काल में जो अच्छा काम किया है उसकी आपके प्रधानमंत्री खुद प्रशंसा कर रहे हैं। वो हमारा राजस्थान का भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल अपनाने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जहां वैक्सीन वैज्ञानिक और डॉक्टर बना रहे हैं, वहां आप जाकर के फोटो खिंचवा के क्या संदेश देना चाहते हैं। और जो प्रधानमंत्री बनने से पहले किसानों के कर्जे माफ करने वाला बात करने वाला प्रधानमंत्री आज सभी स्टेट से ये कह रहा है कि वैक्सीन कितने में खरीदोगे, पैसे कहां से लाओगे, राज्यों को पैसे देने पड़ेंगे। ये कांग्रेस की सरकारें थी जब चाहे चेचक के टीके की बात थी, चाहे मलेरिया के टीके की बात थी, चाहे और दूसरे टीबी के टीके की बात थी, निःशुल्क यहां पर टीकाकरण किया था। आज आप एक वैक्सीन का, एक टीका कोरोना का मांगने के लिए आप स्टेट से पैसे मांग रहे हैं और उनका जीएसटी का पैसा खाए बैठे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 3 साल बहुत अच्छा काम करेगी, 2 साल बहुत अच्छा काम किया है। 52% जन घोषणा पत्र का क्रियान्वित करना किसको कहते हैं? आप ये ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं, आप 52% जो हमने रिपोर्ट कार्ड दिया है उसमें कमी निकालिए। एक कमी नहीं निकाल सके आप, एक कमी नहीं निकाल सके। कोरोना काल में आप स्वयं जुड़ करके वीसी के माध्यम से, पूनिया जी, कटारिया जी ये कह चुके हैं कि राजस्थान की सरकार अच्छा काम कर रही है, और आज वीसी के माध्यम से, प्रेस नोट के माध्यम से कह रहे हैं कोरोना में विफलता हो गई। अरे भाई, कोरोना से संक्रमण से प्रदेश की जनता को बचाना यह सरकार का पहला दायित्व था, जो अच्छे तरीके से हमारी सरकार निभा रही है। इसलिए हमसे ज्यादा मुंह मत खुलवाओ, अपनी सीमा में रहो, वरना पता नहीं कितने लोगों का षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम आएंगे। छुप छुप के जा रहे थे दिल्ली मिलने, और जब मीडिया पूछती है कि राठौड़ साहब, पूनिया साहब कहाँ गए थे, तो एक तो कह रहा कहीं नहीं गए, एक कह रहे हैं कि हम तो यहीं बीच में जाकर के आ गए। तो बीच में कौन सा ननियाल था भाई, क्यों जाके आ गए? जहां गए थे डांट भी पड़ी थी कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया, तुम लोगों ने सही काम नहीं किया। आप कहते थे ना कि कांग्रेस के और निर्दलीय हम एमएलए ले आएंगे, कहां गए? तो अब बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, कांग्रेस के किसी नेता में कोई बौखलाहट नहीं है। 123 के 123, चाहे वो निर्दलीय हों, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के एमएलए हों, सब के सब एक हैं, सरकार के साथ खड़े हैं। जनता उन पे विश्वास करती है और जनता के लिए वो उत्तरदायी हैं, उनकी सेवा करने के लिए, उनके विकास के काम करने के लिए। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए और इस तरह के ये ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर का नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। आपने बताइए ना, आपने 2 साल में ऐसी कौन सी कमी बताई? और ये कह रहे हैं कि बाबा साहब को वो मानते नहीं, बाबा साहब के लिए कह रहे हैं। अरे बाबा साहब के नाम से हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटी खोली थी, ला यूनिवर्सिटी, उसको आपने बंद कर दिया। बाबा साहब के लिए राजस्थान की विधानसभा में आपके भारतीय जनता पार्टी के
विजय बंसल जी एमएलए ने कहा कि बाबा साहब का कोई योगदान नहीं है भारत के संविधान के निर्माण में, और 3 दिन तक राजस्थान की विधानसभा बंद रही थी, आखिरी में उनको माफी मांगनी पड़ी थी। 2 अप्रैल की जो घटना है वो दलित भाई भूले नहीं है, SC ST के लोग भूले नहीं है। आपका जो चेहरा है वो दिखाने का कुछ है, अंदर से कुछ है, ये प्रदेश की जनता जानती है, सभी वर्गों के लोग जानते हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि न हमारे मुख्यमंत्री में बौखलाहट है, न हमारी पार्टी में कोई बौखलाहट है, न हमारे में कोई फ्रैक्शन है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को संभाल नहीं पाई है और टुकड़ों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई अस्तित्व राजस्थान में अब नहीं रहा।